हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के ब्रिलियंट मॉडल पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर में सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही होते हैं और आपको ये भी पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये मॉडल सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो इसलिए आप इस मॉडल सेट को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये डिमांड पे आपका बनाया गया है और यहाँ आपको 5 सेट मिलने वाला है। तो हम लोग आज फर्स्ट सेट को कवर करेंगे। इस प्रकार का आपको 5 सेट आने वाला है। इन 5 सेट को अगर पूरी तरह से कंप्लीटली अगर आप देख लेते हैं तो 100% आपको बता रहा है कि आप बोर्ड एग्जाम में 70% से ऊपर आपका रिजल्ट 100% आएंगे ही। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1 से 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपका 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें आपको 85 प्रश्न का उत्तर देना है और ओएमआर शीट पर आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था तो ये क्या था, नगर योजना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था तो वो किनके हाथों में था। इसका आंसर आपका व्यापारी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। जो हड़प्पा सभ्यता तो था उसका जो पतन हो गया था, उसका जो नष्ट हो गया था, किसके कारण हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि बराह आक्रमण के कारण भी हुआ है, भूकंप के कारण भी हुआ है, बाढ़ के कारण भी हुआ है। तो ये तीनों अनुमान लगाया था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी 1921 में, आप लोगों को पता होगा किसका हुआ था, हड़प्पा का हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ये जो मिला था लोथल से मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य काल में टकसाल का जो प्रधान होता था कौन होता था। मौर्य काल का जो टकसाल का जो प्रधान होता था वो पनाध्यक्ष होता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की अगर राजधानी की अगर बात कर ले तो इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्यकालीन राज्य राज्य कलिंग कहाँ स्थित है। तो मौर्यकालीन जो है राज्य कलिंग जो है ये कहाँ पे, उड़ीसा पे स्थित है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा, मौर्य प्रशासन समाहर्ताओं में कौन था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, केंद्र मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी या आपका मुख्य न्यायाधीश या अंतपुर का रक्षक। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में बरहादे क्या था। तो मौर्य काल में जो बरहादे था तो ये क्या था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भूमिदान। ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, अपने पुत्र और पुत्री को जो भेजा था ये श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अशोक किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से बौद्ध बना था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उपगुप्त। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। मौर्य काल में जो कलिंग की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा तोबली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, बाबरनामा या तुझके बाबरी के रचनाकार कौन थे। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ 14 के बाद आपका 15 आएगा, सॉरी। तो इसका आंसर देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए हुए हैं। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी था। तो आर्यभट्ट जो था आपका पाटलिपुत्र के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो भारत का जो प्रथम जो नगरीकरण हुआ था इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, हड़प्पा काल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गीता रहस्य किसकी रचना है। तो गीता रहस्य जो है किनकी रचना है, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल बताएंगे। इसका आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। तो गीता के जो महत्व पर जो है किसने क्या क्या था, विचार जो व्यक्त किया था, किसने किया था। 18 नंबर सवाल का आंसर आपका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मनुस्मृति की रचयिता कौन थे। तो इसका आंसर बताइएगा। मनुस्मृति का रचयिता है आपका मनु है, और वेदव्यास जो है आपका महाभारत का है। कालिदास आपका कौन सा है, वान भट्ट का है, और सूरदास आपका कौन है, बताइएगा। इसका आंसर बिल्कुल आपको बताना है। महाभारत की रचना जो है किसने की थी। महाभारत की जो रचना किया था किसने किया था। ठीक है, महाभारत की रचना किसने किया था, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, वेदव्यास। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था। तो प्राचीन भारत के जो महाकाव्य नाम था रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, उसके बाद मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए, रामायण एंड महाभारत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है।
तो मनुस्मृति जो है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसमें 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहला गया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 23 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है, त्रिपिटक में जो है कौन सा ग्रंथ आता है, इसका आंसर डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आनंद। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो 26 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका कनिष्क यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, यानी बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना जो है क्या कहलाती है, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका महाभिनिष्क्रमण कहलाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना किया गया था ये कहाँ पे किया था। 28 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सारनाथ। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ऐनक-बड़ी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। जो ऐनक-बड़ी के अनुसार जो है भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर आपका 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की जो रचना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, अबुल फजल के द्वारा किया गया था। और अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो ऐनक-बड़ी है, ठीक है, उसका भी रचना यानी अबुल फजल ही किया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखिएगा। बाबरनामा या तुझके बाबरी के रचना कौन थे, मतलब रचनाकार कौन थे। तो बाबरनामा या तुझके बाबरी की जो रचनाकार थे वह कौन थे, यानी बाबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर सवाल का आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण यानी किसने स्मृति में किया गया था, किसके स्मृति में किया गया था। 32 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। 33 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका सी यानी अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसके देन थे। तो भूमि सुधार संबंधी जो जब्ती प्रथा था किसका था। 34 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो टोडरमल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका सिकंदरा हो जाएगा, सिकंदराबाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म के बारे में आपको बताना है। 36 नंबर सवाल का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, अमरकोट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 37 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर डेफिनेटली आप लोगों का सही होना चाहिए, यानी अकबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। फतेहपुर सिकरी को राजधानी यानी किसने बनाया था। फतेहपुर सिकरी को जो अपनी राजधानी बनाया था वो अकबर के द्वारा ही बनाया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की थी। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर अकबर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। जो किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। तो औरंगजेब ने लगाया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर के बारे में बताना है। तो हम्पी नगर जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, निकोलो कोंटी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। 43 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, 1986। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। जो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ पे है। तो इसका आपका बीदर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तालिकोटा या मतलब क्या आपका है, यानी रक्षस्तंगिरी का युद्ध कब हुआ था। 45 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे, 1565, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता था। सूफी संतों के जो केंद्र को जो कहा जाता था उसको यानी खानका कहा जाता था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था। सूफी परंपरा में जो है गुरु को क्या कहा जाता था, पीर कहा जाता था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था, पीर, मुरीद या शिष्य या चेला। तो इसका आंसर आपका मुरीद हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 48 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो भारत में जो है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसका दरगाह जो है अजमेर में है। किस शेख मतलब गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो इसका आंसर बताइए। 50 नंबर सवाल का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। किस विदेशी यात्री ने जो है
पुराणों का अध्ययन किया था? 51 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे अल बेरूनी। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किताबुल रिहाला में जो है किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बताइएगा साथियों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 53 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है कौन है? 54 नंबर सवाल का आंसर चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका राजिया सुल्ताना था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी था। 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी को ही जो है मुगल वंश के प्रथम संस्थापक जो है यानी बाबर ने इसको पराजित किया था, यानी 1526 में। संथाल विद्रोह का यानी कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 57 का आंसर बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर जो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यानी डी हो जाएगा। 1853। एक्चुअली अगर आपको 1855 रहे ऑप्शन में तो आपको 1855 भी देना है, या 54 भी रहे तो 54 भी देना है, राइट। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार यानी जो है कब किया था? पुर्तगाली जो गोवा पर अधिकार किया गया था 1510, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाला पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? भारत आने वाला पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? 59 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका पुर्तगीज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत यानी समुद्र मार्ग के खोज की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1498, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था तो ये बना था वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? 62 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी क्लाइव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो 1773 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट में आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई, पंजाब, बंगाल, मद्रास। तो है अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका कहाँ लागू किया गया था? ये बंगाल में लागू किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 65 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, बंगाल बिहार, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की चीता के पास यानी किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिलाएं मतलब विद्रोह सिंहों में एकमात्र मर्द थी? तो 66 नंबर सवाल का आंसर आपका जो हो जाएगा तो इसका आंसर आपका हुरोज हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। द ग्रेट रिवल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द ग्रेट रिवल नामक पुस्तक के जो लेखक है 67 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आपका जेम्स ऑर्डरम, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार में 18 सल्तनत के प्रमुख नायक कौन थे? तो इसका आंसर आपका वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 सल्तनत के विद्रोह के समय किस तिथि को शुरू होने वाला था? तो ये जो शुरू होने वाला था यानी विद्रोह तिथि की शुरू हुआ था तो 10 मई को ही शुरू हुआ था, लेकिन एक्चुअली इसका समय था 31 मई का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, 18 सल्तनत के विद्रोह को किसने क्रांति कहा था? तो इसको 18 सल्तनत के विद्रोह को जो है किसने कहा था क्रांति? 71 का ऑप्शन जो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पटना में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका आंसर आपको बता ही दिए थे यानी पीर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पीर अली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था कौन था? 73 का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, वास्को डिगामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्ट विलियम यानी किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका कोलकाता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया है? इसका आंसर आपका मुंबई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की है? 77 का ऑप्शन आपका नव गोथिक शैली, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1911। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था 1911 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों कब बनाया था? तो जो है 79 सवाल का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, 1835, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में स्थित है?
सेंट फोर्ट जॉर्ज यानी जो है किस शहर में स्थित है। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत की राजधानी किस वर्ष यानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। तो यह 1911 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता के बारे में आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी को यानी जो है अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान देने के लिए कौन सी उपाधि दी थी। तो 83 नंबर सवाल का जो है आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी केसर ए हिंद कहा जाता है इसको। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर बताइए। 84 नंबर सवाल का आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 85 नंबर सवाल का जो होगा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी पट्टाभिषिता रमैया को हरा करके वो बने थे यानी अध्यक्ष। क्रिप्स से प्रस्ताव किसने यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 86 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्रिप्स से प्रस्ताव को किसने जो पोस्ट डेटेड यानी डेट चेक कहा था। तो गांधी जी के द्वारा ये कहा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रयास, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा जो आपके स्क्रीन में आए हुए हैं। 89 कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, द्वितीय विश्व युद्ध के किस वर्ष से यानी प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1900 आपका जो है यानी 1939 से स्टार्ट हुआ तो 1945 तक चला था। करो या मरो का नारा यानी किसने दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, यानी करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चर्चिल, एटली, चैम्बरलेन, एलिजाबेथ। ये आपका आंसर 95 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, इटली राइट आंसर हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है। 96 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था। 26 नवंबर 1949 में किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन यानी किस वर्ष हुआ था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संप्रभुता यानी नीति है। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान जो है संप्रभुता नीति है किस पर यानी राष्ट्रपति पर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली आज का क्लास आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो इसी प्रकार की अगर आप क्लास करना चाहते हैं, पांचों सेट को अगर आप कवर करना चाहते हैं, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बस आप लोगों का आज का इस वीडियो में लाइक है टारगेट का 1 के टारगेट आपको यानी करना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आई होप आज आप लोग जरूर इसमें जो है इतना लाइक जरूर देंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।